निम्बार्क श्रीहरिव्यास। किं वा नस्तु सुशास्त्रे किमथ तदुदिते वर्तमाभि तद्ग्रहीते यत्रास्ति प्रेम भूर्ते नहि महिम सुधा नापि भावस्तदीय किं वा वैकुंठ लक्ष्म्यापः परमया सत्रये नास्ति राधा किं त्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। आचार्य चरण बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से वृंदावन में रह के आपको युगल किशोर जी का चिंतन करना है, मनन करना है, आपकी रहनी कैसी होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से यहाँ पे रह करके भजन करना है, वो सारी चीज एक एक करके आपको बता रहे हैं। इसी संदर्भ में आगे बता रहे हैं कि देखो वृंदावन की शोभामृत माधुरी, वृंदावन की जो शोभा है इसकी माधुरी को देखने के लिए, इसको विलोलने के लिए बोले आतुर हो जाओ, निरंतर आप व्याकुल होके इस वृंदावन की माधुरी को निहारो। बोले निरंतर विहल रहो कि हमें कब वो दिव्य वृंदावन के दर्शन होंगे, हम कब उस माधुरी को निरखेंगे, कब धाम हम पे कृपा करेंगे। बोले ऐसे विहल होके वृंदावन धाम में रहो। और वृंदावन की जो महिमा है, अब तक आपको इतनी वृंदावन धाम की महिमा जो सुनाते आ रहे हैं, बोले इस महिमा में बोले ये जो है सुधा समुद्र है, ये जो महिमा, बोले इस समुद्र में गोते लगाते रहो, अपनी बुद्धि इस महिमा से बाहर मत जाने दो। तो वृंदावन धाम की महिमा का बार बार चिंतन करो, कैसे हमें लाडली जी ने कृपा करके धाम दिया है और उस धाम की महिमा तो देखो। बोले इस महिमा में निरंतर मेरी बुद्धि मगन हो जाए, बोले निरंतर इस महिमा में आपकी बुद्धि रहे। जब आपको सर्वोत्कृष्ट धाम मिला और उसको बार बार आपको स्मरण रहेगा तो अन्यत्र कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं निरंतर वृंदावन धाम की महिमा में आपकी बुद्धि रमण करती रहे और वृंदावन धाम की इस अवनि में लौटो। बोले लोट लगाओ, इससे क्या पूरे मंगल विग्रह आपका धूलि धूसर तन हो जाएगा। और यह तन मेरी अति आनंद के प्रवाह में सदा गो। बोले इस तन में इस प्रकार से रज से दूषित कर दो और दूषित होने के बाद बड़ा आनंद का अनुभव करो कि क्या आनंद आया, ये रज ने कृपा की नहीं हम पे। बोले ऐसे आनंद के प्रभाव में सदा रहो। बोले बार बार कब है ऐसे वृंदावन के रज में लोट लगाएंगे, कब हम वृंदावन के रज में लोट लगाएंगे। और जिन्होंने वृंदावन वासिन में दंडवत मति मेरी, जहां तहां रहो ये चाय को सदा चहो। बोले जिन्होंने अखंड वृंदावन धाम का वास कर रखा है या जो वृंदावन धाम के वासी हैं, बोले उनके चरणों में निरंतर दंडवत प्रणाम करो। बोले मेरी मति बोले इसी में रहे। बोले इस चाहना को हमेशा के लिए चाहो तो निरंतर अखंड वृंदावन धाम का वास हमें भी मिले और जो निरंतर वृंदावन धाम का वास कर रहे हैं उनके चरणों में अपने सिर को रख दो। बोले वृंदावन धाम में ऐसा क्या है जो आप ऐसे बार बार कह रहे हैं इसके रज में लोट लगाओ, आप इस तरह से वहां उनके वासियों का आदर करो, उनको प्रणाम करो। तो कह रहे देखो यहाँ पे सबसे पहले स्वच्छंद यमुना जल पान करिवे को मिला। धाम से बाहर आप कहीं चले जाओ, आपको कहीं तो मिलेगा ही नहीं यमुना जल। किंबा किसी के पास होगा तो एक बूंद आपकी हथेली पे आएगा कि ले आओ। कह रहे यहाँ तो आपको स्वच्छंद रूप से इतना पान करो, नहाओ धो, जो मर्जी जो करो, इतना आपको यमुना जल मिलेगा। क्यों यमुना जल भी दुर्लभ है, हर जगह सुलभ नहीं है। वृंदावन धाम का यमुना जल बोले हर जगह सुलभ नहीं है। तो बोले स्वच्छंद यमुना जल पान करने को मिलेगा। और यमुना जल कैसा है, बोले अति ही मधुर, ताकि बात कहिए कहा, इतना मीठा, इतनी मीठा उसका वर्णन कौन कर सके। और वास्तव में इतना मीठा तो हमने भी पान किया आज से 40-42 साल पहले। इतना मीठा पानी। बोले भोजन को सकल तरुवन के पतवा बीन लाओ। बोले भोजन कहाँ करेंगे, बोले सभी पत्तों वृक्षों के पत्ते बीन के ले आओ, अच्छे खाओ, उनको अच्छे ढूंढ के खा लो उसमें से। बोले स्वाद हूते स्वाद है महा। यदि तुम्हारे वृंदावन धाम में प्रीति है, यदि तुम्हारे हृदय में, तो स्वाद नहीं महास्वाद आपको उसमें आएगा। देखो प्रीति नहीं है तो फिर तो रसगुल्ला भी अच्छे नहीं लगते। यदि प्रीति है तो बोले स्वाद तो स्वाद महा, उन पत्तों में आपको इतना स्वाद आएगा। बोले इस तरह से वृंदावन धाम का वास करो। शीतल सुगंध मंद बहत समीरे जहां,
बोले कितनी शीतल सुगंधित और मंद मंद यहाँ पे हवा चलती है। विविध सुस्थान में जन्म लीजिए को कहा, बड़े बड़े और ऊंचे कहीं भी अच्छी चीजें मिले वहां जन्म लेने से क्या फायदा, क्या मतलब। सोई वृंदावन चहुदिशी में प्रकाश मानो, या को जो लो लाड़िए तो मरियो बनोया। बोले वो वृंदावन धाम जो आप अब तक इतनी महिमा सुन के आए, दुर्लभ होते दुर्लभ, वो दुर्लभ वृंदावन धाम आपको मिला। चारों तरफ जगमग जगमग प्रकाश जो भी दिखाई दे रहा है वो सब वृंदावन के अंश के अंश के अंश के मात्र हैं। बोले ऐसे जगमगाहट मान दी वृंदावन धाम। बोले ऐसे वृंदावन धाम को लाड़ लड़ा, और इसमें जब आप रहोगे तो मरिवो बनियो। यहीं पे फिर मरने का संयोग बन गया आपका। बोले भूख प्यास, बोले सब कोटि ने धिरकारे जन तीन को सहो सदा। बोले एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार आपको धिक्कार करे। बोले धिक्कार है, क्या क्या तुमने सब इस तरह से जाके तुम वहां बैठ गए, या यहाँ पे भी आपका लोगों आपका तिरस्कार करे, सब कुछ करे। बोले सबको सहन कर लेना, क्योंकि आपको दुर्लभ वस्तु मिल रही वृंदावन धाम। तो धाम के लिए चाहे संसार कुछ भी कहे, आपको दुत्कारे मारे, आपकी निंदा करे, चाहे कुछ भी करे, बोले सबको सहन कर लेना। और यहाँ पे भी आप आके कि आपको यहाँ के जन आपका अपमान करे तो कह रहे हैं उसको भी सहन कर लेना, क्योंकि आपको वृंदावन धाम मिल रहा है। बोले भूख प्यास शीत उष्ण, बोले भूख प्यास गर्मी और सर्दी इन सब को भी सहन कर लेना, यानी भूख से व्याकुल हो तो चल दिए। बोले इन सबको भी सहन शक्ति ले आना, इन सबको भी सहन कर लाना। बोले भाषा बहुभांति ने की, धीरज को बांधी नहीं दोष को गहो। बोले अनेक प्रकार की भाषाएं, कोई आपकी स्तुति करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कह रहा तो धीरज धारण करके बोले आप वृंदावन धाम का वास करना, धीरज रखना, उसमें उद्वेगित नहीं होना। यदि कोई बहुत लाड प्यार करे तो अच्छा, यदि कोई बिल्कुल ना बोले तो अच्छा, यदि कोई गाली दे तो अच्छा, यानी किसी प्रकार से धैर्य को नहीं खोना। बोले जैसे श्री जी की इच्छा है वैसे ही होगा, उसको आप बदल तो नहीं सकते। तो अगर धीरज खो दिया तो फिर धाम भी छूट गया। तो धीरज को बांध के रखना, और नहीं दोष को गो, सामने वाला का कोई दोष मत देखो। बोले जो भी कुछ हो रहा है श्री जी की इच्छा से हो रहा है, श्री जी की यही इच्छा है, यही चाहना है, श्री जी यही दिखा रही है, तो उसको चुपचाप सहन करके देखते जाओ। उसके विरुद्ध में आप कुछ मत करो, उसके अंदर दोष दृष्टि भी मत देखो कि ऐसा है ऐसा है। बोले ये भी श्री जी की इच्छा है जैसा कर रहा है। मेरे इन नैनन धार प्रेम जल चले कब, करुणा सो टेरी राधा कृष्ण को कहो सदा। अब आशा ये रखो हे स्वामी जी, हे किशोरी जी, कब मेरे इन नेत्रों से प्रेमाशु की धारा बहेगी, कब मेरे इन नैनों से प्रेम जल धारावत बहेगा। और जब ये धारावत चलेगा तो कब करुणा सो टेरी राधा कृष्ण को कहो सदा। जब मेरा हृदय विगलित हो जाएगा तो अत्यंत द्रवित होकर मैं कब आपका नाम को उच्चारण करूंगी, राधा कृष्ण। करुणा से मैं आपको कब आवाज दूंगी, कब मैं आपको बुलाऊंगी। बोले ऐसी आप आकांक्षा रखना। अति ही विकल नहीं किंचन दशा में, कब वृंदावन माज ऐसे डोलत रहो सदा। बोले अत्यंत विकल हो जाना, बोले कैसे रहना वृंदावन में। बोले निकिंचन होके, एकदम निष्किंचन होके वृंदावन में। आप कह रहे मेरी वो दशा कब होगी जब मैं एकदम निष्किंचन हो जाऊं, और कब वृंदावन धाम में मैं ऐसा डोलता फिरूंगा। निष्कंचन जिसके पास कुछ नहीं हो, वे करुआ और गुदड़ी, और इस वृंदावन धाम में मैं डोलता रहूं, लता पताओं के नीचे में आपको ढूंढता रहूं, ऐसी कब दशा होगी। फिर कह रहे युवती पिशाचिन को संग दूर है तजी, बाधा पर माथ में होते है कुसंग सो। बोले युवतियों का संग है प्रभु दूर से ही छुड़ा देना, उसको पिशाचिनी कह रहे क्यों।
क्योंकि यदि वो भजन में बाधा डालती है, भजन नहीं करने देती है, तो वो पिशाचिनी है, क्यों बार बार ध्यान जाएगा। जैसे आपके स्वजन संबंधी ये सब हो, ऐसे अगर ये है तो इसमें भी आपका भजन में बाधा पड़ेगी। तो इसलिए कहने के दूर से ही तजी बाधा, ये बोले ये तो बाधा ही है साक्षात रूप से। परमारथ में होते है कुसंग सो, बोले साक्षात कुसंग से गिरे हुए हैं, इसलिए बोले उसे दूर से ही त्याग कर देना। विविध जो आस तीन ही की झर खोद डारी, निर्मल हृदय है के रहो मरी ढंग सो। बोले अनेक प्रकार के आपके हृदय में लालसा हैं, आशाएं हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। बोले उनको तो जड़ से ही खोद के निकाल दो, यानी दोबारा कभी आशा हृदय में आए नहीं, ऐसे जड़ से खोद के निकाल डालो। जब जड़ से खोद के निकाल के फेंक दो, एकमात्र प्रियजनों की लालसा रह जाएगी, तो आपका हृदय बोले निर्मल हृदय होगा। बोले ऐसे निर्मल हृदय से बोले मैं भजन करते हुए कब भी इस ढंग से रहूंगा। सहज में मिले ताको देह को निर्वाह करी, सदा सुख लहे गो रसिक जन संग सो। बोले और किसी की प्रयास की आवश्यकता नहीं, जो सहज में प्राप्त हो जाए, बोले उसी से हम शरीर का निर्वाह कर लेंगे। मैं ये चाहिए, वो चाहिए, कैसा चाहिए, बोले ऐसा कुछ नहीं। बोले जो सहज में जो आपको मिल जाए, उसी से इस देह का निर्वाह कर लें और उसमें अपने को सुखी माने कि हम कितने सुखी हैं। और निरंतर रसिक जनों का संग करो। रसिक जन संग सो, इतने उपाय तो को दये दरसाय, या ते वृंदावन वास करी सदा प्रेम रंग सो। आचार्य शरण कह रहे इतने उपाय तो मैंने तुमको बता दिए, और रहने के लिए कुछ चीज बाकी रह गई क्या? आपको कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे सहन करना, शीत गर्मी और कटु वचन, सब एक एक चीज बोले इतने उपाय तो को दिए दर्शाए जाते। बोले अब तो वृंदावन वास करी सदा प्रेम रंग सो, अब तो तेरा सारी समस्या का समाधान कर दिया, किसी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं रही। अब तो तू प्रीतिपूर्वक इस वृंदावन धाम का वास कर। ललित कपोल राजत रंगीलो कर, प्रेम जलधार जाके मुख पे लसत है। बोले सुंदर कपोलों पे, बोले कब मेरे ये प्रेम जलधार बहेगी, मैं इनके साथ रह के कब मैं वृंदावन धाम में, बोले कपोलों पे ये प्रेम जलधारा बहाते हुए मैं वृंदावन धाम में विचरण करूंगा। बोले सब जन संग त्यागी, जितने भी आपके जन हैं बोले सबका संग त्याग कर देना, और प्रेम रस पागी, और युगल किशोर जी के प्रेम रस में पक्के रहना। पक्के मतलब जैसे अचार पकाने के लिए डूबे रहते हैं, ऐसे डूबे रहना, पागी रहना। साची ही लाग कबू रोवत हंसत, सच्ची लगन होनी चाहिए, एकमात्र प्रिया लालसा के अलावा हृदय में और कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। और कभी तो फिर रो, कभी हंसो, जब दिखाई दे तो हंसो, जब नहीं दिखाई दे तो विकल होकर रो। बोले इस प्रकार से रहते हुए कह रहे देखो राधा कृष्ण बिनु कुछ और न सुहात जाको। अब तो युगल किशोर जी के बिना और कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, उसकी चर्चा अच्छी नहीं लगती, उसकी सामने उपस्थिति अच्छी नहीं लगती। बोले और राधा कृष्ण बिनु कुछ और न सुहात, और कोई अच्छा ही नहीं लगता। बोले जाको दंपति के रूप माज हित सो कसत है। बोले जिसका हृदय उनके रूप माधुरी ने जकड़ लिया है, कस लिया है, बोले उसका तो यही पहचान है कि उसको राधा कृष्ण के अलावा न तो उसको कोई अन्य चर्चा अच्छी लगती, न और कोई व्यवहार अच्छा लगता। आरत सोहरी रूप हेरे सदा पात्यो रहे, कौ अति धन्य वृंदावन में बसत। बोले आरती अत्यंत आर्त होके, अत्यंत आर्त होके चारों तरफ युगल किशोर जी के ढूंढे, कभी इस सत्ता के नीचे, कभी इस सत्ता के नीचे, अत्यंत व्याकुल होकर के, और सदा इस वृंदावन धाम में पड़ा रहे। बोले ऐसे जन तो बोले कोई कोई मिलेंगे, करोड़ों में कोई एक। बोले वो कौन है? बोले अति धन्य। बोले धन्याति धन्य है जो ऐसे वृंदावन धाम में वास करते हैं। वृंदावन धाम में वास करने का सही तरीका बता रहे हैं। बोले ऐसे वृंदावन धाम में वास करो तो अति दुर्लभ वस्तु बिन श्रम लियो चाहे, जापे नाना भांति है राखत है आस को। बहुत ही अत्यंत दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु आपको मिली, लेकिन आपको पता नहीं कि कितनी दुर्लभ है, क्योंकि गुरु महाराज ने सहज में आपको दे देनी, आपको परिश्रम नहीं करना पड़ा।
इसलिए आप इसकी दुर्लभता को समझ नहीं रहे। आचार्य चरण कह रहे हैं अति दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु बिना बिना श्रम लियो चाहे। बोले कुछ नहीं करें, चुप बैठे रहे, बस कृपा कर दो दिख जाए, बोले बिना श्रम लियो चाहे। बोले नाना भांति है राखत है आस को, और हृदय में अनेक प्रकार के अनेक अनेक आशाएं रखी हुई है। हृदय में एकमात्र लालसा की अनंतता भी नहीं है। बोले तीय पुत्र ग्रहत न चाहत विपुल धन, उत्तम से उत्तम जो चाहत विलास को। बोले तुम्हें स्त्री पुत्र ग्रह धन और तुम हमारा तन भी अभी सुंदर से सुंदर है, यहाँ रज में दूषित होकर लुटोगे तो वो चीज कहाँ रहेगी। तो कह रहे तन चाहत विपुल धन, और अत्यंत धन चाहिए तुम्हें, उत्तम से उत्तम जो चाहत विलास को। कर माज मुक्ति चाहे राधा कृष्ण भक्ति चाहे, बहुविधि युक्ति सब लहत प्रकाश को। बोले इस प्रकार से रहने से काम नहीं चलेगा, इन सब का तो परित्याग आपको करना ही पड़ेगा। जो आपके अंदर जो आशाएं लगी हुई है, तीय पुत्र ग्रह तन विपुल धन उत्तम से उत्तम पदार्थ के भोग विलास की जो आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, बोले इन सब चीजों का तो परित्याग करना ही पड़ेगा। बोले निशी दिन आनंद रूप वृंदावन चंद्रस्ता हित अनुसार निर्धार करी वास को। बोले क्या करना है, तो बोले निरंतर रात्रि दिन एकमात्र युगल किशोर जी की प्राप्ति की लालसा करनी है। एकदम बोले जैसे आचार्यों ने उपयुक्त बताया उसके अनुसार निर्धार करके बोले अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए बोले आनंद को प्राप्त करना है। बोले आपको पता है ये जो वृंदावन के रजकण हैं ये क्या है, कह रहे कोटि कोटि कामधेनु, कोटि कोटि कल्पतरु, कोटि कोटि चिंतामणि जाकी समता न पावे। करोड़ों करोड़ों कल्पवृक्ष चिंतामणि और कामधेनु बोले एक रजकण की बराबरी नहीं कर सकते। रमा शिव विधि इंद्र मुखिया हैं, बोले ये तो सब जगत के मुखिया हैं, इनके बिना जगत का काम नहीं चलता। बोले तीन माज तियोसु दुर्गय मार्ग बतावे हैं, बोले उन लोगों को भी न प्राप्त होने वाला बड़ा ही दुर्गम मार्ग है, उनके लिए बड़ा दुर्गम है। बोले तीन माज 300 दुर्गय मार्ग बतावे हैं, बोले उनको नहीं प्राप्त होने वाले मार्ग हैं। ताकि दिव्य महिमा को चाहत बखान्यो हम रज कन हूं को और छोर को न पावे। बोले ऐसा दिव्य वृंदावन धाम जिसकी महिमा को हम वर्णन करने लगे। अब आचार्य श्रम के लिए क्यों, जब से वर्णन करते आ रहे, बोले हम उसका वर्णन करने लगे, उनका वर्णन करना चाहते हैं, हम उसका बखान करना चाहते हैं। बोले हम रज कुन हूं को और छोर कौन पावे। इस रज कण का भी बोले और छोर कोई नहीं पा सकता, तो हम तो क्या इसकी महिमा को गाएंगे। बोले हमने तो जितना अनुभव किया उतना आपको बताया। ये रज आपको साक्षात प्रिया प्रीतम को प्रदान करने वाली है, और आप किस तरह से वृंदावन धाम वास करेंगे तो आपको प्रिया प्रीतम मिलेंगे। बोले जितना हमने अनुभव किया उतना हमने आपको बताया। बोले ऐसी वृंदा टवी सर्वोपरि विराजमान, जापे हित कृपा करे ताको अपनावे। बोले ऐसा वृंदावन धाम सर्वोपरि, ऐसे सर्वोपरि वृंदावन धाम बोले इस धरती पे विराजमान है। बोले जिसमें आचार्य चरण कृपा करे उसी को वृंदावन धाम अपनाते हैं। सकल अपवित्र को करत पवित्रता, ऐसे वृंदावन ताके रंग माही भीजिए। बोले सभी अपवित्र को पवित्र करने वाला वृंदावन धाम में आया, फिर तो पवित्र ही हो गया, फिर तो प्यारी जी की सहचरी बन गया। तो सकल अपवित्र को करत पवित्र सदा। बोले ऐसा वृंदावन धाम आपको कहां तक बड़े करें, कहां तक इसकी महिमा को सुनावें। ताके रंग माही भीजिए, बोले ऐसे वृंदावन के रंग में रंग जाओ, उसमें डूब के रहो। उत्तम से उत्तम विराजे थीर चर जामे, सबन को उत्तम स्वरूप जान लीजिए। बोले सभी उत्तम से उत्तम है, और भी धाम है, बोले सभी उत्तम से उत्तम है। जितने भी थीर चर जामे जो है सब उत्तम से उत्तम स्वरूप है, उसको जान लो। लेकिन राधिका रमन जी की भक्ति को भंडारी है, या पे तन मन धन सर्वस्वारी डारिजे। लेकिन हमारे प्यारी जी का भक्ति का भंडार एकमात्र वृंदावन धाम है, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि हम धाम के लिए ऐसे कहने तो दूसरे उत्कृष्ट नहीं है, वो कहने सब एक से एक उत्तम से सर्वोपरि है। लेकिन
हमारी जो चाहना है प्यारे जी के चरण कमलों की रज प्यारी जू, तो कह रहे राधिका रमन जी की भक्ति को भंडार है। बोले युगल किशोर जी की भक्ति को प्रदान करने के लिए बोले वृंदावन धाम बोले भंडार है, चाहे जितनी भक्ति लो। इसलिए हम इस वृंदावन धाम पे अपने तन मन धन सर्वस्व वार के फेंक देते हैं। नित्य ही संतोष करिए, बोले हमेशा संतोष पूर्वक, जैसी परिस्थिति है जैसी व्यवस्था है बोले उसमें पूर्ण संतोष हो। बोले यही प्रिया की इच्छा है, उसके लिए कोई तड़फन नहीं होनी चाहिए, कोई विकलता नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो जाना चाहिए, अब ये ऐसा हो रहा है, अब ऐसा, बोले किसी प्रकार की कोई विकलता नहीं होनी चाहिए। जो हो रहा बोले नित्य ही संतोष करिए, निरंतर संतोष बन के रहे। जो हो रहा प्यारे जी की इच्छा से अच्छा हो रहा है। हित रूप ही धरे ऐसे या विपिन माज बास कब कीजिए। बोले जो उपयुक्त अभी बताया, बोले इस तरह से हम कब वृंदावन धाम का वास करेंगे। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि धूरी धूसर तन यह आशा उर्धार। कहने का तात्पर्य सभी आचार्य चरणों ने एक ही बात बताई, बोले इस रज में धूरी दूषित होकर के रहो। क्यों धूरी दूषित होने से क्या होता है? देखो सबसे पहले तो अहंकार ही नष्ट हो जाता है। जो इतने अच्छे अच्छे पहनने के लिए चाहिए वो लालसा भी खत्म हो जाती है, क्यों फिर लोट लगाना वहां जाके। तो ये सब आपको कोशिश करने पे भी नहीं छूटते, वो रज की कृपा से छूट जाएंगे। यह प्रिया की विहार भूमि है, कोई साधारण भूमि नहीं है। ये वृंदावन धाम क्या है? बोले प्रियालाल की विहार भूमि है। दोनों निरंतर यहाँ अभी भी विहार कर रहे हैं। बोले यहाँ ही प्रिया सुख दान मिलेगा और यही पड़े रहेंगे। आचार्य चरण कह रहे हैं हमें तो प्रिया का सुख का दान बोले इसी वृंदावन धाम में मिलेगा, बाहर अन्यत्र कहीं है ही नहीं। इसलिए हम तो इसी वृंदावन धाम में ऐसे पड़े रहेंगे। बोले कब तक पड़े रहोगे आप? बोले कि कोटि जन्मांतरेपि यदि दर्शन मिले तो भी वह मेरे लिए परम मधुर संवाद है। यदि हमें इसी जन्म में दर्शन मिल गया और मिल गए तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, कह रहे हैं। और कोटि जन्म भी लेना पड़े तो बोले यहीं पड़े रहना हमें स्वीकार है। चाहे कोटि जन्मों के बाद मिले लेकिन रहेंगे वृंदावन धाम ही, यही वृंदावन धाम में पड़े रहना स्वीकार है। पर अन्य की तरफ देखेंगे भी नहीं, जाना तो बहुत दूर, अब इसकी को छोड़ के बाहर की तरफ बोले दृष्टिपात भी नहीं करेंगे। तो यह गरिष्ठा निष्ठा लेकर ही वन की संपत्ति तुम्हें प्रिया दिखेगी। बोले ऐसी गरिष्ठ ऐसी दृढ़ता रूपी निष्ठा लेकर के वृंदावन धाम के प्रति ऐसी दृढ़ता लेकर ऐसे निष्ठावान होकर के जो आप वृंदावन धाम का वास करोगे, तो कह रहे हैं जो वन की संपत्ति है, वन की संपत्ति क्या? बोले प्रिया जी। बोले निश्चित रूप से आपको दिखेगी। अब ये कल साधक अवस्था को अपने ऊपर स्वीकार करते हुए बताया कि साधक का जीवन क्या है? बोले अनुराग में जीवन है। निरंतर विकलता, जगह जगह उनको ढूंढना, अंकिंचन होके रहना, बोले निरंतर अनुराग में डूबे रहना। तो साधक का जीवन क्या है, क्या अवस्था है? बोले अनुराग में जीवन है उसका। बोले साधन क्या है? तो कार्य करने का जो उपाय है वही साधन है। बोले कौन कौन से उपाय हैं? बोले जिन उपायों से करने से प्रिया मिले, अब तो वही उपाय करने। जिन उपायों से प्रिया मिले, बोले उन उपायों को करने वाला का नाम साधक है। यहाँ जिस उपाय को करने से प्रिया मिले और जो उन उपायों को करते हैं बोले उसी का नाम साधक है। चाहे वो फटी गुदड़ी हो, चाहे करुआ, चाहे वो धूली दुसरतन हो, चाहे वो बावरे की तरह डोल रहा हो, चाहे वो राधा राधा हटते हो डोला, कैसे भी हो है वही साधक। क्यों? वो प्रिया प्राप्ति करने के लिए वो मार्ग का अनुसरण कर रहा है, दृढ़ता लिए हुए। विश्व में सब हृदय में चाहना है लेकिन उसमें तारतम्य है। संसार में सब की चाहना है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो उसकी बता रहे हैं कि देखो सुख दुख सहकर साधक अपनी लालसा की तीव्रता के अनुसार उस वस्तु की प्राप्ति में लगता है। ऐसे नहीं कि ये चीजें ऐसे सर नहीं, उसको सुख भी होता है दुख भी होता है,
भाई ठंडी में ठंड भी लगेगी, गर्मी में गर्मी भी लगेगी। इस तरह से वो आप रज में लौटोगे तो आप इस तरह से आप रहोगे तो सुख भी सहन करना पड़ेगा, दुख भी सहन करना पड़ेगा। बोले सब कुछ करके साधक अपनी लालसा की तीव्रता के अनुकूल, जो उसकी लालसा है प्रिया प्राप्ति की, और उसकी अगर वो लालसा अत्यंत तीव्रता लालसा है उसकी, तो उसको वो सुख दुख भी अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि उसको पता है ऐसा करने से ही प्रिय मिलेगी। और अनुकूल उस वस्तु की प्राप्ति में लगता है। कौन कौन से साधन अनुकूल है, उन्हीं को पा करके बोले उनमें शीघ्रता से लग जाता है कि हमें कब प्रिय मिले। बोले जिस लालसा से संसार में फंसे वह लालसा कस्मिन काल में भी न करे। बोले अब तो गुरु आचार्य प्रियचरणों को छोड़ के और किसी की लालसा न करें। अगर अन्य की लालसा आपने करी तो आप निश्चित पुनः संसार सागर में फंस जाओगे। कभी ये संसार की जो भी आपको कुछ दे रहा है, धन संपत्ति वैभव, बोले वो सब, वो लालसा आपको कभी नहीं करनी चाहिए जो प्रिया से विमुख कर दे। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, देखो जड़ भरत जी, बोले जड़ भरत जी का प्रसंग आया कि भरत जी जिस समय राज्य छोड़ा उसमें पूर्ण युवावस्था में थे और एक छत्र सम्राट थे, पूर्ण सुख वैभव विलास में थे। ऐसे नहीं कि राज्य भोग लिया, वृद्धावस्था आ गई, अब छोड़ के जंगल को गए, नहीं, पूर्ण युवावस्था में। और ऐसे भी नहीं तो किसी कारण से राज्य को छोड़ा, स्वेच्छा से, प्रसन्नता से, भगवत प्राप्ति की लालसा से बोले उस राज्य को छोड़कर वन में चले गए। एक तो त्याग मन महसूस करके किया जाता है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, चारों तरफ प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, तो छोड़ो इसको, चलो वृंदावन में भजन करेंगे। बोले ऐसा नहीं, सब कुछ अनुकूलता होते हुए भी, बोले सब कुछ होते हुए भी उन्होंने बोले अपनी स्वेच्छा से संसार को त्यागा, मन महसूस करके नहीं त्यागा, स्वेच्छा से बोले ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करके समझ करके फिर उसको छोड़ा। तो परीक्षित जी ने पूछा, बोले भगवान भरत जी ने राज्य को कैसे त्याग दिया, इतना सब कुछ होते हुए किस प्रकार से त्यागा? तो सुखदेव जी बोले मलवत त्याग कर दिया। इसका मतलब बोले उस मलवत त्याग कर दिया, बोले उसको त्यागने के बाद कोई उसको चाहता नहीं, बोले इस तरह से उसका परित्याग कर दिया, और वह भी केवल युवावस्था में। ऐसे नहीं कि पूरी जिंदगी निकल गई, ये कर लिया, आप चलो ठाकुर जी को मिलना, इसलिए नहीं, युवावस्था में उन्होंने मलवत की तरह संसार का परित्याग कर दिया। और किस लालसा से? बोले केवल उत्तम श्लोक लालसा से, एकमात्र भगवत प्राप्ति की लालसा से। ऐसे नहीं कि आगे स्वर्ग का राज्य चाहिए इसलिए उन्हें छोड़ के तप करने चले गए, और नहीं, एकमात्र उत्तम लालसा से भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़कर चल दिए। तो त्याग का हेतु भगवत दर्शन था, केवल एकमात्र भगवान के दर्शन की इच्छा से वो त्याग करके चले गए। और उत्तराखंड में जाकर के गंडकी नदी के तट पर शालिग्राम जी की सेवा करते 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 अत्यंत तन्मयता बढ़ी। उस अवस्था में त्याग करके गए, एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा, तो ठाकुर जी की सेवा करते 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 ऐसी तन्मयता बढ़ी कि जात रति अंकुरित हो गई। सवेरे से शाम तक तन्मय होकर बैठे रहते हैं, न उनको भूख का ध्यान, न प्यास का ध्यान, न सर्दी का ध्यान, न गर्मी का ध्यान, सब कुछ देहाध्यास भी उनका छूट गया। देहाभास, खान पान, सर्दी गर्मी सब भूल गए। बोले होते होते चलते चलते एक दिन की बात, एक मृग शावक में आवेश हो गया। नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, वहां पे हिरनी भी पानी पी रही थी, उधर से शेर आया, शेर ने दहाड़ लगाई, सो हिरनी ने छलांग लगाई, नदी के उस पार चली गई, लेकिन उसका छोटा बच्चा उस नदी में गिर गया जो गर्भस्थ था। तो आपने उसको उठा लिया और आश्रम में ले आए, उसका पालन पोषण किया। क्यों किया उन्होंने? क्यों? वो राजा थे तो प्रजा पालन का जो भाव था वो बना रह गया। वो इतना बड़ा कि ठाकुर को भूल गए और वो उसी में रह गए कि वो कहाँ गया, कोई उसको खा नहीं जाए, किधर है, उसने घास खाया कि नहीं, इसी के चिंतन बनने लगा। तो भाव यह है, इतने बड़े जातृति पुरुष
बोले कोई साधारण बात नहीं जातृति को प्राप्त कर लेना। जिनके हृदय में प्रेमांकुर उदय हो गया ठाकुर जी के लिए, पर उनका भी ठाकुर को भूलकर मृग शावक में प्रेम हो गया। बोले उसका कारण उनकी प्रजा पालन वृत्ति थी, उसके प्रजा पालन वृत्ति थी, राजा थे तो वो भी उनको पालने की वृत्ति आ गई। तो यहां कह रहे हैं कि देखो ठाकुर में एक दोष है, उसको चाहे गुण कह लो चाहे दोष कह लो, कि उनसे प्रेम करे और दूसरे भी करे तो ठाकुर को ये बात सहन नहीं होती। सब कुछ सहन है, पर मुझको प्रेम करे और दूसरे से प्रेम करे, ये बात ठाकुर को सहन नहीं होती। तो उनको ऐसे ढकेले कि मृग योनि में जन्म पाए। हिरण के बच्चे में प्रेम हो गया, प्रेमांकुर ठाकुर जी में उदय हुआ, लेकिन जब उसमें उदय हुआ तो बोले अब उसमें पैदा हो जाओ। पर वो ऐसे महापुरुष थे, जात रति को प्राप्त महापुरुष थे, उनको प्रेमांकुर उदय हो आया, इसलिए उनको उस योनि में भी याद रहा करे मैंने क्या भूल करी। फिर अगला जन्म जड़ भरत जी का हुआ और फिर भगवत चरण में उनको मिले। तो भगवान की प्राप्ति का मूल हेतु लालसा है कि आपके हृदय की लालसा क्या है, उदाहरण दिखाया। हर क्षण संभल के रहना, योनि कब तो प्रेमांकुर हो गया, हमें इतना प्रेम उदय हो गया, हम तो इतना भजन बन रहे हैं, अब तो अनुभूति होने लगी, अब तो हमें मिलेंगे। जिस समय लालसा की निंदा खत्म हुई, बोले उसी समय ढकल जाओ। इसलिए हमेशा लालसा की निंदा पे ध्यान रखो। यदि भगवत प्राप्ति के अलावा और भी लालसा है तो हमें उसकी खोज खबर रखनी चाहिए। बोले रोजाना इस प्रकार का एक चार्ट बना लो कि आज हमने ठाकुर जी की प्राप्ति के अलावा अन्य क्या क्या लालसाएं की, उसकी खोज खबर रखो और उसको उनको उखाड़ के खरपतवार है सब, बोले उखाड़ कर फेंकते रहो। बोले नहीं, हमें प्रिया प्राप्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि उससे ठाकुर रूठ जाता है। यदि आपने प्रिय चरणों की प्राप्ति की लालसा के अलावा अन्य लालसा आपके हृदय में हुई, बोले ठाकुर को वो बात पसंद नहीं आती। फिर वो कहते चलो वो लालसा सबको पूरी करिए जा, फिर नहीं उसकी तरफ देखते। बोले देखो माला कंठी आदि सहज है, कंठी धारण कर लोगे, तिलक लगा लोगे, माला फेर लोगे 10 घंटे बैठ के, पर दर्शन की अनन्य लालसा जरा कठिन है। हमें उनके दर्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी लालसा जरा कठिन है। इसलिए आचार्य चरण बता रहे हैं कि हम आपको एक एक खोज खबर बता रहे हैं कि इस प्रकार से अनन्य लालसा को प्राप्त हो जाओ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा जीव का क्या कर्तव्य है। जब जीव मनुष्य योनि में पैदा हुआ तो उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। तो महाप्रभु जी बोले कृष्ण भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। बोले जिन महानुभावों के हृदय में कृष्ण भक्ति उदय हो गई है उनका संग करो। बोले क्यों? क्योंकि उसमें रसमय भक्ति मिलेगी, उनके संग से ही आपको भी रसमय भक्ति प्राप्त होगी। बोले अन्यथा नहीं। बोले कैसे संग करें? तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, लोल्य से ही महापुरुष भी मिलेंगे। बोले ऐसी लालसा हो, कब हमें ऐसे महापुरुष मिले, कब हमें ऐसे जनों का संग मिले, ऐसी आपकी अनन्य लालसा होगी, बोले तब ही ऐसे महापुरुष आपको मिलेंगे। और महापुरुष मिलेंगे तब ही रसमय भक्ति मिलेगी, अन्यथा कोटि जन्म सुकृतेन लभते, कोटि जन्मों भी आपको ये लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। तो बोले ये लोभ हमें कैसे हो, ये लालसा हमें कैसे उत्पन्न हो। तो बिहारी देव जी कह रहे हैं लीला सुनो, गुण सुनो। बोले निरंतर युगल किशोर जी की लीलाओं को सुनो, युगल किशोर जी के गुणगान सुनो। बोले एक रंगनाथ जी के उपासक थे, तो वो स्वामी जी तुलसी और ठाकुर की सेवा करते और निरंतर दर्शन की लालसा करते रहते, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। एक दिन वन में तुलसी के नीचे एक कन्या मिली, तुलसी पेड़ के नीचे एक कन्या थी, उसको उठा के घर में ले आए। सोचा ये भगवत अंग है, जब भी तो तुलसी के नीचे मुझे मिली।
जानना चाहा कि इसका किसमें प्रेम है। अब उन्होंने जानना चाहा कन्या को तो मिले, इस कन्या का प्रेम किसमें है, तो वो तो रघुनाथ जी के उपासक थे। अब उन्होंने सब ठाकुरों की कथा उसको सुनाना प्रारंभ किया। जितने दशावतार 24 अवतार सब ठाकुर जी की कथा सुनाई। सुनाते सुनाते जब कृष्ण चरित्र सुनते ही उसमें वल्लभा भाव उदय हुआ। समझ गए? तो श्री कृष्ण चरित्र सुनते ही तो उसको फिर कृष्ण चरित्र ही सुनाए, और बड़ी हुई जब तक उसको हमेशा उन्होंने कृष्ण चरित्र उनको सुनाए। तब ठाकुर ने प्रकट होकर के उस कन्या को स्वीकार किया। दोनों काम बन गए, उनको दर्शन भी हो गए। तो यदि आप भी प्रियाचरण चाहते हो, आपके हृदय में यदि प्रियाचरण की लालसा है, तो युगल की गाथा सुनो। बोले उनकी लीलाएं सुनो, उनके गुण सुनो, उनके रूप का वर्णन सुनो। बोले इससे शुद्ध प्रेम उदय होगा। बोले उनके गुणानुवाद सुनने से ही आपके हृदय में उनके प्रति शुद्ध प्रेम उदय होगा। प्यारी देव जी बोले कि गुण सुनो सुनो, मतलब गुण सुना तो भाई दरस की आशा। अब गुण सुने तो आपके हृदय में दर्शन की लालसा उदय होगी। जब दर्शन की लालसा उदय हो या दर्शन हो तो फिर दर्शो परशो भावे, फिर तब कब स्पर्श होगा, उसकी लालसा उदय हो जाएगी। जब परशो तब बोलियो चाहे, जब स्पर्श भी प्राप्त हो गया तो फिर लालसा होगी, अभी हमसे कब बात करेंगे। तो इत्यादि पूर्ण होने पे बोले सतत उनको लाड़ लड़ाओ। बोले निरंतर उनको लाड़ लड़ाओ। तो दद्रुप वह रूप जो गुरु से सुना था, मतलब किस रूप को लाड़ लड़ाना है, जो गुरुदेव भगवान से सुना है या आपके आचार्य ने जो वाणियों में गाया है, बोले उस तरह से आप लाड़ लड़ाओ। या जो निज अनुभव में आया, जो वन की विथिन में डोले, तब पैर पैर पर रूप झरझर पड़े। तब इस वृंदावन धाम में बोले घूमो तो बोले पग पग पे आपका उनका रूप झरझर के दिखावे। जिनकी सुंदरता से सब सुंदर हो जाए, ऐसा रूप जिनका, बोले उनके रूप को देखने के लिए मेरे चंचल नेत्र अत्यंत व्याकुल है। फिर आचार्य कहते हैं उनके रूप को देखने के लिए मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। तो साधक का अकुलाहट ही स्वाद एवं जीवन है। जितनी व्याकुलता है, जितनी तीव्र लालसा है, बोले जितनी तीव्र लालसा है, बोले उतना ही स्वाद है इस वस्तु में। वर्षा में संध्या के समय बादल लाल होकर संध्या फूली, चारों तरफ लाल लाल हो गई संध्या फूली। तो उसको देखने के लिए ठकुरानी महल की छत पर यमुना की तरफ मुख करके ठाड़ी हुई कि संध्या फूली देखने के लिए ऊपर चढ़ी। तो नंदाजी कहते हैं चली ठाड़ी भई नवल धवल महल रंगीली आलिन माज, तैसी बादल उन्होंने तैसी बुंदन तैसी कुसुम्बी सारी तैसी फूली साज, कौ प्रवीण सुबीन बजावती कौ तीन जनकारती जाज। बोले इस प्रकार से बोले आप उनके रूप माधुरी में डूब जाओ। बोले ऊपर जाके ठाड़ी होगी स्वामी जी, स्फटिक मणि का महल नवल धवल महल में आई। बोले वैसे बादल घुमड़ के आए, वैसी नैनी नैनी बूंदे बरस रही है, स्वामी जी ने कुसुम्बी रंग की साड़ी धारण कर रखी है और ऐसी चारों तरफ संध्या फूली हुई है। को प्रवीण सखी बीन बजा रही है, को झांझ बजा रही है। बोले ऐसी छवि को बोले विधाता का विधाता ने कहीं से छिपकर देख रहे हैं। विधाता का विधाता कौन? बोले लाल जी, सबको प्रकट करने वाले लाल। बोले छिपकर देख रहे हैं पर हो गए चकित थकित। प्यारी ने लाल को देख लिया और बुला लिए। तो बोले ये शोभा आचार्य देखना चाहते हैं, हम कब ऐसी शोभा को देखेंगे? ऐसा कब समय होगा जब हम इस रूप को निहारेंगे? बनी श्री राधा मोहन की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन जोरी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी चिकुर चंद्र बिचरोरी, गजनायक प्रभु चाल गैंदनी गति वृषभान किशोरी, नील निचोल युवती मोहन पट पीत अरुण सिरखोरी, जैसी हित हरिवंश रसिक राधा पति सुरत रंग में बोरी। बोले वृंदावन निकुंज में दोनों सुरत रूपी रस में जकोरे भय डोल रहे हैं।
अभी भी रस विहार करके उठे। बोले इस रूप रस में बोले जकोरे लेके डोल रहे हैं, इसलिए आचार्य चरण के ने तद्रुतम, बोले वही रूप देखना चाहता, जो रूप निकुंज में देख के आए हैं, बोले उसी रूप को देखना चाहता। तो आचार्य ने आंखों से पूछा कि नेत्र तुम वही रूप देखना चाहते हो, तो विश्व में उनको किसने देखा है क्या जो तुम इतनी तीव्र लालसा कर रहे हो? वह सुख तो केवल वृंदावन ही देखते हैं, क्योंकि वे ही उस मुख माधुरी देखने के अधिकारी हैं। वृंदावन धाम ही वन निकुंज में वह चंद्र उदय होते हैं, वह धन केवल वृंदावन का है। तो वन ही सतत सेवा करते हैं, और आंख से देखा है तो केवल वनराज ने देखा है। और हे नेत्र, तुम्हारी ऐसी लालसा है कि तुम उनको देखना चाहते हो, तो तेरी पूरी लालसा पूरी होने का एकमात्र उपाय तुझे बता देता। बोले क्या? तू केवल वृंदावन का याचक बन जा। वे चाहे तो भला ही दिखा दे, बाकी और कोई उपाय नहीं। बोले जैसे आकाश में चंद्रमा उदय हो, पर पृथ्वी पर से देखने से दिखते हैं, बोले वैसे ही वह रूप देखने के ताई वृंदावन आकाश की तरफ देखो, उनकी पूजा प्रतिष्ठा के मां मत देखो। तुम अपनी पूजा प्रतिष्ठा, क्यों वृंदावन धाम से बाहर क्यों जाते हैं? अपनी पूजा या अपनी प्रतिष्ठा या धन संपत्ति, इसके अलावा और तो कोई कारण है नहीं। तो कहने हैं कि तुम उस वृंदावन आकाश की तरफ देखो, अपनी प्रतिष्ठा पूजा प्रतिष्ठा के माऊ मत देखो। बोले वन की लता पता पक्षीगण सब उस रूप को देखे हैं। वृंदावन में जितने भी आपको लता पता दिखाई दे रही है, जितने भी पक्षी दिखाई दे रहे हैं, पशु दिखाई दे रहे हैं, बोले सब प्रिय प्यारे के रूप को देखते हैं रोज। तू भी वन की कोई वस्तु बन जा, तू भी वन का बन जा। बोले कैसे बन जाएंगे? वहां स्थायी रहोगे तो बन ही जाओगे बन के। तो तू भी वन की कोई वस्तु बन जा, तब तुझे वह भी वस्तु दिखेगी, तब तुझे निश्चित प्रियालाल दिखेंगे। शतककार कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा शरीर अति जीर्ण हो गया है, बोले कोई बात नहीं। किसका संकेत करें? बोले अति जीर्ण हो गया, अब कैसे बैठे, कैसे भजन करें, कैसे क्या करें? तो कह रहे कोई बात नहीं, पर तुम अत्यंत विहरी बन को दोनों को वन में ढूंढो, निश्चित मिल जाएंगे। इतना जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हृदय में वो तीव्र लालसा उदय करके बोले विरही बन जाओ और जगह जगह ढूंढो इस वृंदावन में, बोले निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। कभी विचार करें क्या वे इन नेत्रों से दिखेंगे? आचार्य जन कभी विचार करें क्या कभी इस नेत्रों से दिखेंगे? तो कभी कहते कभी सोचे अति दयालु है, अवश्य दर्शन देगी। बोले तुम भी ऐसे विचार को, क्या कभी हमें स्वामी जी दिखेगी? फिर सोचो नहीं, परम करुणामयी निश्चित हमको दर्शन देगी। ऐसे भाव में डूबते डूबते एक दिन लता के नीचे बोले आचार्य चरणों को युगल दिख गए। आचार्य जी महाबीति बता रहे हैं, बोले ऐसे भाव करते करते घूमते घूमते एक दिन मुझे लता के नीचे दोनों युगल दिखते, और ललिता दिख चारों तरफ खड़ी है सखियों के सहित। तो शतककार सोचते जब मैंने ये देखा तो लगा ये स्वप्न है, फिर तर्कना कि नहीं ये सत्य है, फिर के मैं जग रहा हूं कि मैं सो रहा हूं, क्या वास्तव में मुझे दिखाई दे रहे हैं? फिर अपनी दशा संभाली। दशा संभालने पर समझे कि ये तो सत्य दर्शन है, ये तो वास्तव में युगल किशोर जी के दर्शन हो रहे हैं हमको, ये तो सत्य दर्शन हो रहे हैं। तो प्रिया लाल सखी सबकी माधुरी को नकशिक तोलो, सेवा की भावना जो की त्यों नकशिक दिखाई दी। बोले प्रिया लाल सखियों का सबका वही रूप माधुरी दिखाई दी, अपनी सेवा भी दिखाई दी जो आपने सेवा करी। तो बोले कि आज तुम्हारा साधन का फल उदय हो गया है, तुम इतने दिन से जो भी प्रिया प्राप्ति के साधन कर रहे थे उसका फल आज साक्षात प्रकट हो गया। बोले भाग्य तो नहीं, बोले हमारे कहते थे भाग्य से मिले, भाग्य में तो ये नहीं है, भाग्य से नहीं मिलने वाले, भाग्य में तो है ही नहीं। पर साक्षात पदार्थ तुम्हें दिख रहा है, इसका क्या कारण है?
बोले हम तो सर्वथा योग, ना हमारे भाग्य में न किस्मत में लिखा हुआ, लेकिन साक्षात ये हमें दिखाई दे रहे। इसका क्या कारण है? विचार करने लगे, तर्कना करने लगे, तो विचारा क्या अनुराग, बस हमने इनमें इतना अनुराग किए, बस अनुराग बस दिखाई दे रहे। तो बोले आह द्रग पुण्य राशि सुप्रणतिम हयम केशाश्चर्य रूपा। अरे तू क्यों आश्चर्य कर रहा है? लीला ओदर भार, बोले भगवत केंदु लाभेत भूतोयो, जैसे मैंने सुना उससे शास्त्र गुना अधिक स्वरूप है। बोले अब तक इनका रूप गुण सुना, बोले उससे तो शास्त्र गुण अधिक रूप मुझे दिखाई दे रहा है। तो बोले अब आज भाग्य खुल गए। लीला दोनों की बतरान हसन और अति उदारता का भाव, बोले वह भगवत्ता माधुर्य में सब लता पता सेवन कर रही है। बोले जो ये बात है, बोले ये लता पता जो वृंदावन के सब निरंतर सेवन कर रही है, तो तुम भी लता पताओं से मांगोगे तो निश्चित तुम्हें भी दर्शन मिलेंगे। तो वास्तव में यह लाभ तुझे कैसे मिल गया? आचार्य स्वयं के लिए कह रहे हैं, वास्तव में लाभ कैसे मिल गया? फिर सोचते हैं कि अरे तू आश्चर्य क्यों करता है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, ये तो युगल है। नाश्चर्य निज सहज गुणा, बोले अपनी उदारता, बोले किसकी? वृंदावन चंद्र सहज प्रादुरास्ती, अपनी उदारता आदि गुणों से बोले ब्रह्मा को भी मोहित करने वाले वृंदावन दीनहीन जन को अपनी ऐश्वर्य माधुरी दिखा रहे हैं। वृंदावन की ऐश्वर्य माधुरी क्या है? बोले युगल किशोर जी, बोले इसको दिखा रहे हैं। तो यह माधुरी दीनहीन को दिखाने के लिए वृंदावन इस पृथ्वी पे विराजमान है। धाम यदि कृपा करके पृथ्वी पे विराजमान न होते तो फिर क्या करते? बोले एकमात्र दीनहीनों पे कृपा करने के लिए, बोले वस्तु दिखाने, दीनहीन ही तो कुछ में नहीं जा सकते। जो नित्य सीधे, जो कृपा सीधे, वो तो चले जाते हैं। तो जो दीनहीन है, बोले उनको दिखाने के लिए धाम, बोले वृंदावन इस पृथ्वी पे विराजमान है। बोले उनकी कृपा से आज तू ये सुख देख रहा है। बोले आचार्य चंद कह रहे हैं, बोले कोई भाग्य में लिखा हुआ नहीं, कोई किस्मत में नहीं, कोई कुछ नहीं, बोले एकमात्र वृंदावन धाम की कृपा से, बोले आज युगल किशोर जी के मुझे दर्शन हुए। इसलिए कह रहे हैं आचार्य चंद के, यद वृंदावन मात्र गोचर, बोले जिसको वृंदावन दिखावे, बोले वही देख सके, अन्य किसी उपाय से ये संपत्ति आपको नहीं दिख सकती। बोले वृंदावन भी कैसे दिखाए? बोले वृंदावन धाम में जितनी आपकी गरिष्ठ निष्ठा होगी, जितनी आपकी दृढ़ता होगी, बोले उतने ही आपको शीघ्र दर्शन होंगे, फिर विलंब नहीं होगा। रोहो को काहू मन दिए, आचार्य चरण के, जिसका मन लगे जो जिसमें मन देते रहो। बोले हमारे तो एकमात्र शपथ करो प्राणनाथ श्री श्याम आशा। कह रहे जल और तुलसी लेकर हम सौगंध करते हैं, इसके अलावा हम और किसी को नहीं जानते युगल किशोर जी को छोड़ के। जो लोग भगवत अवतार पात्र को दृढ़ से भजन करते हैं, बोले वो भी जब वृंदावन में आए और प्रिया माधुरी सुनी तो उमंग में भर करके अपनी निष्ठा को छोड़ के वो भी इस वन विहार के रस पीने लगे। आचार्य कह रहे ये तो हमने देखा है, यह प्रकार की उदारता है, बोले ये माधुरी रत्न है इस वृंदावन धाम में। प्यारे देव जी कह रहे वृंदावन रस खान खदानो, बोले वृंदावन धाम क्या? बोले रस की खान है, जिसको जितना चाहिए निकाल लो। रस खान खदानो, जुगल रूप रस माधुरी की वन खान है। तो आचार्य चंद कह रहे पाए रत्न को छोड़कर घर घर फिरने से क्या लाभ? बोले वृंदावन धाम में आपको ये रत्न मिलने वाला है, या मिल चुका है, या मिलेगा। बोले इस रत्न को छोड़ के वृंदावन के बाहर जाके घर घर भटकते हो, बोले उससे क्या लाभ मिल रहा है आपको? आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बिना रज की शरण लिए यह वस्तु कस्मिन काल में भी नहीं मिलेगी। जब तक दृढ़ता पूर्वक इस रज का आश्रय नहीं लोगे, तब तक ये प्रिया प्रीतम के दर्शन बोले आपको किसी भी काल में नहीं हो सकते। यह माधुरी केवल वन मात्र में ही गोचर है। बोले हास परिहासपूर्ण इंद्र के लिए एकमात्र वृंदावन में है, उससे ही मेरा मन बोले हरण हो गया। आचार्य कह रहे बोले केवल इसी माधुरी ने मेरे मन को हरण कर लिया।
श्रुति शिरोभाग उपनिषद भी जा स्वरूप को वर्णन करने में समर्थ न हो सके। उपनिषद में लाल प्रियावन माधुरी वर्णन नहीं है, इसलिए वो समर्थ ही नहीं इनका वर्णन करें। उपनिषद तत्व के द्वारा वस्तु की आलोचना करते हैं कि देखो कितनी आरूढ़ करने की श्रुति ने चेष्टा की, पर चढ़ते 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 वह थक गई पर पहुंच नहीं सकी। युगल किशोर जी का गुणों को वर्णन नहीं कर सके, इस वृंदावन धाम का वर्णन नहीं कर सकी। तो उस रूप को तू देखना चाहता है तो देखो, भगवत तत्व ही वेदातीत है। तो त्रिगुणीय विषय वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन, ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि वेद त्रिगुणमय है, तो वेदातीत निस्त्रिय गुण वन है, तो वेदातीत भी कोई बना है। और वेदाध्याय सारथी तानी वर्तमानानी, तो लाल भी जब वेद से निराले हैं तो प्रिया और निकुंज वेदातीत हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। जब स्वयं गीता जी में ठाकुर जी स्वयं अर्जुन को इस बात को कह रहे हैं वो स्वयं ही वेदातीत है, तो बताओ फिर तो प्रिया और अपने निकुंज की तो बात ही क्या, वो वेदातीत हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है। बोले देखो, भागवत में उद्धव जी जब ब्रज में ज्ञान को लेकर आए, उनको सम्यक प्रकार का ज्ञान था, सब ज्ञान को लेकर आए, और ब्रजदेवों का प्रेम देखते ज्ञान को भुलाकर और बोले हम तो चुके तो चुके, अब तुम मत चुकना इसमें फंस करके। तुम संसार में आकर ब्रजांगना की पदरस से स्नान अवश्य करना, क्योंकि मैं भी गुलमलता बनकर यहाँ इस रज को चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो देवी दुरस्तजम पद हित्वा, जो ऐसा पद था, बोले कौन सा, लाल की अनन्य भक्ति की पदवी को उनको प्राप्त हुई। तो जो श्रुति से भी अगम्य है वो वस्तु उन्होंने प्राप्त की। तो ब्रज देवी की रज इतनी महत्वपूर्ण है, तो वन बिहारिणी प्रिया कितनी उच्च है, तो उन्हें श्रुति जानी कैसे सकती है जब ब्रज देवियों तक न पहुंच सकी। बोले श्रुति भी ब्रज देवी बनकर वह रस चखना चाही, तो प्रकट प्रकाश में श्रुति रूपा गोपी बनकर प्रकटी और रास में इनकी इच्छा पूरी की। कब इच्छा पूरी की इनकी भी, जब नित्य सिद्धा ब्रजांगना की चरण शरण ग्रहण की, तब जो नित्य सिद्धा ब्रजांगना थी, इन श्रुतियों ने आकर उनकी चरण शरण ग्रहण की, तब उनको रास में उनको भी प्रवेश मिला। पर निकुंज में तो फिर भी प्रवेश नहीं, तो वो क्या प्रिया का निर्देश करेगी जहां जिसका प्रवेश ही नहीं। तो लाल के प्रति प्रेम से अष्ट सात्विक अश्व आदि से रूप भूषित है, दया परम है और निगम से भी दूर से दूर वस्तु है। बोले ऐसी वस्तु, बोले क्या है, अलक्षम है। उस नित्य सुकुमारी की जय हो, जय हो। बोले वह आश्चर्यमय श्रुति के ऊपर की चर्या निस्त्रय गुणामय बनाकर मैं कब चलूंगा। आचार्य कह रहे अब मैं इस तरह से होकर कब इस वनराज में आपको मैं ढूंढूंगा। निकुंज की गली में विचरना, श्रुति से ऊपर चलना है। तो किंकरी उपु से दोनों की अष्टयाम सेवा करना भी इस रूप का धर्म है किंकरी का। और निश्चय गुण पंथ है, और वह रूप शिखा शुक ब्रह्मा आदि जो भगवान के परम भक्त है उनके ध्यान में भी नहीं आती, उन्हें केवल सहचरी ही देख सकती है। बोले अष्ट सहचर इनके बिना परिकर यहाँ और काहू को नहीं प्रवेशा। जय जय श्री हरिव्यास।